हेलो बच्चे लोग। राम राम नमस्ते। आज की कहानी का नंबर है 128, 128। और कहानी का नाम है आदत खराब नहीं करनी चाहिए। आदत खराब नहीं करनी चाहिए। सुनो, तुम्हारे ध्यान में आएगा। हाँ? इस कहानी में क्या होता, ये पुराने समय की बात है। एक सेठ सेठानी थे। सेठ यानी पैसे वाले, और सेठानी यानी उसकी पत्नी। वो पैसे वाले नहीं भी रही तो वो मिस्टर के पीछे उसको सेठानी बोलते। जैसा डॉक्टर है तो डॉक्टरीन भाई, टीचर है तो शिक्षिका भाई, वकील है तो वकीलिन भाई, वैसा सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, ऐसा। तो वो सुखी संपन्न थे, क्योंकि दोनों अकेले ही रहते थे। और एक उन्होंने गाय पाल रखी थी। अब उस गाय की देखभाल करने के लिए, चारा खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, गाय का सब काम, मलमूत्र निकालने के लिए, सब काम करने के लिए एक सेवक रखा था। उसका नाम था रामू। वो बड़े सच्चे मन और निष्ठा से गाय की सेवा करता था। समय पर गाय की सभी सेवाएं होती थी, और उसका दूध निकाल कर सेठ सेठानी को देकर अपने घर चले जाता था। सुबह शाम दोनों समय वो गाय का दूध निकालने का काम उसका ही था, और सेठ जी के घर पहुंचा देना। वो दूर होंगी, खेत में होंगी गाय। एक बार क्या हुआ, सेठ जी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। तीर्थ यात्रा यानी जहाँ बड़े बड़े मंदिर है, जहाँ जैसा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जैसा केदारनाथ भगवान, बद्रीनाथ भगवान, या फिर इधर रामेश्वर भगवान, या फिर उधर समुद्र के किनारे द्वारका कृष्ण का, ये स्थानों को क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रा करके आना। उनको तीर्थ यात्रा करने को जाना था। तो तैयारी करने लग गए। साथ में सामान लेना पड़ेगा ना, सबका रोज लगने वाला। और निकलते समय सेठ जी ने अपने सेवक रामू को समझाया, भैया, हमारे पीछे से गाय का ध्यान रखना। जैसा रोजाना ध्यान रखते हो, उसकी सेवा करते हो, समय पर चारा खिलाते, पानी पिलाते, इधर उधर पड़ा हुआ गोबर निकालते, गाय का रहने का स्थान जो है स्वच्छ रखते, तो ध्यान रखना। दोनों समय दूध भी निकालते जाओ और अपने घर ले जाते जाओ, क्योंकि अब हम तो है नहीं। और दूध बेचना तो पाप है। गाय का दूध एक तो गाय के बछड़े को ही पिलाते जाओ, और बचा हुआ दूध है तो घर को लेके जाओ। हम यात्रा से वापस लौटने में कम से कम 25 दिन लगेंगे। चिंता नहीं करना। और कुछ खर्चा लगा तो उन्होंने उसको कुछ पैसे भी दिए, और घर का भी ध्यान रखने को बोला। अब सेठ सेठानी क्या हो गया, तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ जी के कहने के अनुसार उनका वो जो सेवक था रामू, उनके घर आता था, गाय की अच्छी तरह देखभाल करता था, दूध निकालता था और अपने घर ले जाता था। लेकिन दूध को अपने घर के आंगन में फैला देता था। उसको एक दो बच्चे थे, बच्चों को नहीं देता था, आंगन में फैला देना। अब गली मोहल्ले के कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, वो आकर दूध को चाट चाट कर खा लेते थे। फर्शी का आंगन होगा तो फर्श के ऊपर दूध वैसे ही रहता पड़ा हुआ। एक दिन दो बिल्लियां आई, दो दूसरे दिन दो कुत्ते और बिल्लियां आई, फिर कुछ पक्षी आए, जिसको जिसको वो घंटा भर अपना दूध चाट चाट के पूरा आंगन साफ कर लेते थे। रामू की पत्नी भोली थी। वो पति को दूध फैलाते हुए देखकर अपने पति को बोलती है, दूध को फैलाने से क्या, अपने पास भी एक दो बच्चे हैं, उसको दूध पीने को मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
आपको सेठ जी कहकर गए हैं कि भाई दूध घर को ले जाना, तुमको आंगन में फैलाने के लिए थोड़े ही बोला है। घर के बच्चों को नहीं नको दो बोला क्या? नहीं ना। रामू कुछ उत्तर नहीं दिया। नहीं नहीं, इन बच्चों को दूध पिलाकर पत्नी ने पति की अधूरी बात पूरी की। आदत खराब नहीं करनी है। वो पति क्या बोलता, मुझे आदत खराब नहीं करनी है। कहानी का नाम ही है। उसे अपने पति की बात समझ में नहीं आई, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और उसने कोई तर्क वितर्क भी नहीं किया। अपना अपना प्रारब्ध है समझ कर चुप रही। तो गृह शांति बनी रही, वाद विवाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। रामू का दूध निकालकर सेठ जी के कहने से दूध को घर लाना और घर के आंगन में दूध को फैलाना उसका नित्य क्रम बन गया। और दूध फैलाने के बाद ठीक समय पर वो गली मोहल्ले के सारे कुत्ते, उनके बच्चे, बिल्लियाँ और कुछ पक्षी सब आके दूध चाट चाट के चले जाते थे। लगभग 1 महीना हो गया। 25 दिन के बाद आने वाले थे। फिर वो रोज रास्ता देखता था। अरे आज 24 हो गई, आज 25 हो गई, आज 26 हो गई। फिर 30 तारीख के दिन सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आए। अब वापस आए तो पहले जैसा नित्य नियम उसका गाय की सेवा करना, उसकी साफ सफाई करना, उसका अंग गोबर से भरा होगा तो पानी से पाइप से डाल के धोना, और गोबर निकाल के एक जगह रख देना साइड को, चारा खिलाना, पानी पिलाना, फिर बछड़ा छोड़ के बछड़े को दूध पहले पीने देना और दूध निकालना। और सेठ जी के घर पर दूध रख दिया। अब आज तो घर ले जाने का सवाल ही नहीं। रोजाना की तरह क्या हो गया, वो समझो 8:30 बजे दूध फैलाता था। ठीक समय पर आंगन में सारे बिल्लियां, कुत्ते, कुत्तों के बच्चे जमा हो गए। आज दूध नहीं दिखा तो भो भो करने लगे, जोर से भौंकने लगे, रोने लगे। रामू की पत्नी ने भौंकने रोने का दारुण दृश्य देखा और पति को कुछ पूछने लग गई। पति ने कहा, देवी तुमने इन्हें देख लिया ना, इन कुत्तों के बच्चों को, बिल्लियों को, उनके बच्चों को देख लिया ना। मैंने अपने बच्चों को वह दूध इसलिए नहीं पिलाया, इसलिए उनको पीने के लिए नहीं दिया, नहीं तो आज भी वो बच्चे रोते थे, चिल्लाते थे, बिलखते थे, दूध दूध की डिमांड करते थे। तो ये बात अपने पति की आज उसको समझ में आई। तो पति बोलता, अपन जो खुद कमाते, खुद के पैसों से जो भी अपन खिलाएंगे पिलाएंगे बच्चों को, मेहनत का खाना खिलाएंगे, स्वाभिमान से जिएंगे। तो अपना सामर्थ्य तो मर्यादा में रहना चाहिए। इसी में अपना सामर्थ्य। खुद की कमाई से दूध लाओ, मिठाई लाओ, फ्रूट्स लाओ, बच्चों को कुछ भी खिलाओ, वो बात अलग है, उनको पैसे का महत्व मालूम रहता है। और ये फुकट का दूध उनको मिलने लग गया और बाद में अपनी परिस्थिति कम ज़्यादा हो गई तो फिर वो बोलेंगे पापा दूध, पापा दूध, मम्मी दूध। अब कहाँ से लाएंगे? तो हर एक आदमी को स्वाभिमान स्वाभिमान से रहना चाहिए। वो खुद भी नहीं पीता था और पत्नी को भी नहीं देता था, और बच्चों को तो सवाल ही नहीं आता। फुकट का दूध है ना, चलो परोपकार भी हो जाएगा और कुत्ते बिल्लियों को भी दूध मिलेगा। आखिरी में देखा ना, जिस दिन से दूध बंद हो गया कुत्ते भौंकने लग गए, दूसरे दिन आ गए जोर जोर से रोने लग गए, उनको बोलना तो नहीं आता। तो ऐसा आदमी भी डिपेंडेंट हो जाता, और डिपेंडेंट होने के बाद जो चीज़ उनको रोज मिलती वो नहीं मिली तो चिल्लाते, आपस में झगड़ते, फिर धीरे धीरे करते करते कुत्ते बिल्लियाँ आना बंद हो गया। तो कोई भी चीज़ की खराब आदत
नहीं लगनी चाहिए। बच्चे लोग ध्यान में रखो, फ्री का मिल रहा बोल के रोज खाएंगे, 4 दिन अच्छा लगेगा, और फिर उसको कोई नहीं दिया तो डिमांड करेंगे तुम लोग, कल दिए, कल तक दिए, आज क्यों नहीं दे रहे, ऐसा हो जाता। इसलिए अपनी अपनी कमाई का खुद उपयोग करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्री में जो मिल रहा है, अभी जो गवर्नमेंट गरीब लोगों को फ्री में अनाज दे रही, तो वो काम नहीं करते, गप्पे मारते बैठते, गंदी आदतें लग जाती, बीड़ी तंबाकू खाना शुरू कर देते। और वही कल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, अनाज का कोटा खत्म हो गया, देखो फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो आवाज उठाएंगे। 5 साल दिए कोरोना के पीरियड्स, और आज बंद कर दिए, अब हम कैसा खाएंगे, अब हमको कौन काम देगा, क्योंकि जब तक फ्री मिलता था हमको हमको नहीं जाते थे। तो आदमी लेजी बन जाता, अपनी आदमी की गंदी आदत हो जाती, गंदी आदत लग जाती। और इसलिए मेहनत करना चाहिए, और मेहनत का खाने में जो सामर्थ्य है, जो अपने को अच्छा लगता है, वो तुम बात दूसरों को बता सकते, भाई हम हमारी मेहनत का खा रहे, हम फ्री में नहीं ले रहे। अब यही बात देखो, बस और ट्रेन को वो 70 साल के ऊपर के आदमी को फ्री था पहले, अब समझो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सारे लोग चिल्लाएंगे। पहले फ्री था बोल के जिसकी उम्र 60 थी वो 70 करने लग गए, बोगस डेट ऑफ बर्थ बदलने लगे, और अब 70 के 75 हो गए तो भी तुमको ट्रेन में फ्री टिकट नहीं है, तो लोग जाना आना बंद कर देते। नहीं तो गंदी आदत लोग गई थी, चुप ही चले जाते थे, काम नहीं है तो ये ऐसी कहानी है। आदत खराब नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, भाई अपनी जो जनता है इनसे काम लो, मेहनत का काम करो, बोलना मेहनत में तुम 4 पैसे मजूरी ज्यादा दिए तो भी चलता, लोग खुशी से काम करेंगे, लेकिन फ्री में दिए तो काम भी नहीं करेंगे, घर पे चबूतरे पे गप्पे मारते बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, पत्ते खेलेंगे, गंदी आदत लग जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए, है ना में। चलो अब दूसरी कहानी बोलूंगा, कल बोलूंगा, हाँ?